अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रॉड। दोस्तों, 28 अप्रैल को ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलती है कि पाकिस्तान ने इंडिया का एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल लाइन ऑफ कंट्रोल के अलोंग शॉट डाउन कर दिया है। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इस वक्त साइओप्स चल रही है, उसके चलते इस सच और झूठ खबर के दरमियान फ़र्क कर पाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और दोनों साइड पर इंतहाई एंड लेवल के प्रोपेगेंडास को लॉन्च किया जा रहा है। और इंडिया के इस ड्रोन को शॉट डाउन किए जाने को लेकर भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि दोपहर के वक्त सबसे पहले ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की तरफ से खबर आना स्टार्ट होती है कि एक LOC के करीब इंडियन आर्मी का ड्रोन शॉट डाउन कर दिया गया है। और वजाहत काज़मी को ओवरऑल मैं बात करूं तो एक बेहतर सोर्स है, आप रिलायबल सोर्स इन्हें कह सकते हैं। 100% तो जारी बात कोई भी कंफर्म नहीं होता, लेकिन चूंकि उस वक्त तक विजुअल्स नहीं आए होते, इस वजह से कोई भी इसको कंफर्म नहीं करता। दोपहर तक बहुत से अकाउंट्स, एक्स हैंडल्स या उसके साथ साथ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स ये क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि LOC पर कुछ कार्रवाई हुई है, जिसके नतीजे में इंडिया का एक ड्रोन शॉट डाउन हुआ है। दोस्तों, उसके बाद दो किस्म की इंजरी सामने आती हैं। पहला तो एक क्वाडकॉप्टर की, जो नॉर्मल छोटे क्वाडकॉप्टर होते हैं। इससे पहले भी मल्टीपल ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के क्वाडकॉप्टर्स को शॉट डाउन किया है। उनकी पिक्चर्स भी मंजर यहाँ पर आती रही हैं, उन पर हमने डिटेल वीडियोस भी बनाई हुई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि माजी में जो इंडिया किस तरह के क्वाडकॉप्टर पाकिस्तान ने शॉट डाउन किए, उन पर जो हमने वीडियोस बनाई हैं उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। और उसके बाद इंडियन मीडिया की एक साइट भी इस चीज़ को क्लेम करती है कि पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि उनका एक क्वाडकॉप्टर शॉट डाउन किया गया है। एंड उसके फौरन बाद ही एक और शॉकिंग इंजरी सामने आती है, जिसमें एक और ड्रोन को डिस्ट्रॉय हुआ दिखाया गया है। और ये एक बड़ा अनमैन्ड एरियल व्हीकल था। इस एरियल व्हीकल को अगर आप देखें, इसको विजुअली वेरीफाई करें, तो ये मोस्ट प्रोबेबली इजरायली मेड हेरोन 1 ड्रोन है। इसके सेटकॉम एंटीना को अगर देखा जाए और इसका रेयर स्टेबलाइजर अगर उसे गौर से देखा जाए, तो ये हेरोन 1 जैसा ड्रोन लग रहा है। एंड देन ये पिक्चर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी होती है। तो रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि ये वो हेरोन 1 ड्रोन है जिसे पाकिस्तान ने LOC के नज़दीक शॉट डाउन किया है, जब ये पाकिस्तानी मिलिट्री की मूवमेंट पर नजर रख रहा था। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ वाजे करता चलूँ कि ये जो खबर है ये ऑफिशियल जराये से नहीं है। ना तो पाकिस्तानी साइड पर ऑफिशियली इस बारे में कुछ कहा गया है और ना ही इंडियन साइड पर, यानी कि इंडियन साइड पर भी इसकी तरदीद भी नहीं की गई है और तस्दीक भी नहीं की गई है। जबकि बहुत से लोग जो ये समझ रहे हैं कि ये AI जनरेटेड है। जब एक्स पर उन्होंने ग्रोक से पूछा, जो कि अगेन एक AI सॉफ्टवेयर है, कि क्या ये पिक्चर AI से बनी हुई है या नहीं, तो ग्रोक ने इसके बारे में ये जवाब दिया कि अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं है, यानी कि ऑफिशियल सोर्स किसी ने क्लेम नहीं किया कि पाकिस्तान ने ये इंडिया का ड्रोन शॉट डाउन किया है। बट ये जो पिक्चर है क्रैश की, ये AI जनरेटेड नहीं है, ये लेजिटिमेट है। और अगर AI बेस्ड सॉफ्टवेयर खुद ये कह रहा है कि ये इमेज AI जनरेटेड नहीं है और ये वहाँ के किसी ग्राउंड सोर्स से है, तो यहाँ ये चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि पाकिस्तान ने लाइकली ये ड्रोन शॉट डाउन किया है। इसके साथ साथ सबसे पहले ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जिसकी तरफ से ये पिक्चर आई थी, उनके बारे में भी जब मैंने पता करवाया तो वो बेसिकली आज़ाद कश्मीर के रीजन के ही कहीं करीब रहने वाले थे। लेकिन अगेन मैं इस चीज़ को वाजे करता चलूँ कि जब तक ऑफिशियली इंडिया या पाकिस्तान की तरफ से कन्फर्मेशन नहीं आएगी, 100% इस चीज़ को क्लेम नहीं किया जा सकता। और यहाँ अहम चीज़ तो ये भी है कि इंडिया ने भी इसकी तरदीद वैसे नहीं की अभी तक, वो चुप है बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान ने ये हेरोन MK1 ड्रोन शॉट डाउन किया है इंडिया का, तो ये एक बड़ी कामयाबी है इस रीसेंट स्टैंड ऑफ में। जबकि इसके साथ साथ क्वाडकॉप्टर शॉट डाउन होने की इतलात भी हैं। एक क्वाडकॉप्टर जो कि पाकिस्तान ने इंडिया का शॉट डाउन किया है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया भी क्लेम कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान का एक छोटा क्वाडकॉप्टर डिस्ट्रॉय किया है। अब दोस्तों, इसके बाद हम कुछ साइओप्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, साइओप्स यानी कि दुश्मन को नफसियाती तौर पर थोड़ा सा बैकफुट पर रखना। उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान और इंडिया दोनों साइड से बहुत ही ज़्यादा प्रोपेगेंडा बेस्ड नैरेटिव्स भी प्रोपेल किए जा रहे हैं। आपने रिसेंटली कुछ खबरें देख ली होंगी जिसमें जी क्लेम किया जा रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं। इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान आर्मी के डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं और वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए भी जा रहे हैं कि जी मैस रेजिग्नेशन आ गया है। और पाकिस्तानी साइड पर भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जा रहे हैं कि इंडियन सोल्जर्स मैस रेजिग्नेशन कर रहे हैं। मैंने वो दोनों डॉक्यूमेंट्स देखे जिनको मैं यहाँ तो खैर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इतना बताता चलूँ कि वो दोनों फोटोशॉप्ड हैं और दोनों ही फेक हैं। ये जस्ट एक दूसरे को काउंटर करने के लिए इस तरह के नैरेटिव्स चलाए जा रहे हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह अगर आप एक्स पर चले जाएं, टेलीग्राम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो वहाँ प्रॉपर इस तरह रिपोर्टिंग की जा रही है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया अभी 1-2 दिनों में कोई न्यूक्लियर वॉर शुरू करने वाले हैं।
अगर आप मुख्तलिफ अकाउंट्स भी देखें तो वहाँ इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है कि आज की रात बहुत अहम है, अगले 48 घंटे बहुत अहम है, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा। सो इस तरह की सेंसेशनल खबरें अंधाधुंध फैलाई जा रही हैं, जबकि यहाँ हमें ये चीज़ वाज़े तौर पर समझनी पड़ेगी कि जो सुपर पावर्स हैं, इवन यूएस, चाइना, रशिया जैसी कंट्रीज़, और उसके बाद जो बाकी कंट्रीज़ हैं जिनके पाकिस्तान और इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, वो बैकडोर चैनल के तहत दोनों कंट्रीज़ के साथ राब्ते में भी हैं। तो यहाँ जो इंडियन साइड पर और कुछ पाकिस्तानी साइड पर सेंसेशनल खबरों की अंबार लगा रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।